राम नहीं आए। गोस्वामी जी कहते प्राण कंठगत भयउ भुआ। श्री दशरथ जी का प्राण ऊर्ध्व गति किया और कंठ में गले में आकर फंस गया। प्राण जब गले में फंसा ना तो गले के नीचे के जितने अंग हैं सारे अंग शिथिल हो गए, शरीर में हलचल बंद हो गई। मां कौशल्या पांव पकड़कर विलाप करते हुए कहती है, महाराज आज ये अयोध्या जहाज बना है, जहाज, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है और ये अयोध्या रूपी जहाज राम के वियोग रूपी समुद्र में डोल रहा है प्रभु, और आप ही इस जहाज के नाविक हैं प्रभु। यदि नाविक ही नहीं रहेगा तो कहिए जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं प्रभु यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो 14 वर्ष बाद आपके राम स्वयं आपको आकर दंडवत प्रणाम करेंगे प्रभु। महाराज कहते हैं कौशल्या आज मुझे धैर्य की याद नहीं आ रही है, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन से अंधे माता पिता याद है ना? श्रवण कुमार के माई बाप। उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज हम मर रहे हैं, इसी प्रकार पुत्र के वियोग में एक दिन तुम भी मरोगे। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम जब मरोगे तो तुम्हारे किसी भी पुत्र में से कोई भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। आपको बताऊं, महाराज ने मरते समय कौशल्या मैया से 2 बात कही थी। कितनी बात? 2 बात। महाराज कहते थे, कहे मां कौशल्या से, कहे कौशल्या जाने हो सदा भरत कुल दीपा। महाराज कहते हैं कौशल्या प्रकाश के 3। महाराज बोले कि रघुवंश का सूर्य अब अस्त होने वाला है, मैं जाने वाला हूं। रघुवंश के मणि राम अयोध्या छोड़ के चले गए हैं। अब इस घर को प्रकाश देने के लिए एक दीपक बचा है केवल। मां पूछी वो दीपक कौन है? जाने हो सदा भरत कुल दीपा। भरत को कुल का दीपक बताना, समझना। और आपसे कहूं, दीपक से बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दीपक जलाने के बाद उसको संभाल करके रखना पड़ता है, कहीं तेज गति से हवा आकर उस दीपक को बुझा न दे। महाराज कहते हैं कौशल्या मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि कहीं राम के वियोग रूपी बयार के आगे वो दीपक बुझ न जाए, इसलिए आप उसका संभाल करिएगा। और मालूम है महाराज दूसरी बात क्या बोले? महाराज कहते कौशल्या आपको बताऊं, महाराज राम जी को राम नहीं बोलते थे, रघुनंदन नहीं बोलते थे, राघव बोलते थे। बोले कौशल्या मेरे राघव जब लौट कर आएंगे ना तो सबको सब सेवा करने दीजिएगा, लेकिन मेरे राघव को भोजन कराने की सेवा आप किसी को मत सौंपिएगा, बहू सीता को भी न सौंपिएगा, मेरे राघव को भोजन आप कराया करिएगा। और कहीं भोजन करते समय राघव को मेरी याद आवे और भोजन न करे ना, तो आप मेरी छवि दिखाकर और सौगंध दिला दिलाकर भोजन कराइएगा कौशल्या, ऐसे राघव मेरे भोजन करेंगे नहीं। मरते समय ये 2 बात कह के महाराज बोले मन में, हे राघव आपको गए 6वीं रात्रि है अयोध्या में आज, जब से आप गए हैं। आपके जाने के बाद 6वीं रात्रि आ गई
और मेरे शरीर से मेरा प्राण नहीं गया अब तक। अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि शरीर प्राण का त्याग करेगा। और मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। 6 रात्रि बीत गई राम के गए, महाराज प्रायश्चित करके मरने से पहले 6 बार राम बोले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरे रघुबर बिरह, राम गयो सुरधार। 6 बार मुख से राम 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 कह के जिस प्रकार कोई तिनके का त्याग कर दे, महाराज ने उसी समय प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश किए। नाव में तेल भरकर महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा। क्यों? अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। दूतों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया गया। भरत भैया माँ कैकेयी के पास सीधे गए। माँ ने दुलार करके आरती उतारा द्वार पर, भीतर ले जाकर बिठाकर कैकेयी मैया पूछी, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना? भरत जी बोले, माँ वहां तो सब कुशल है। भरत के घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, माँ आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा हूँ, आरती की थाल लेकर द्वार पर मेरी तीनों माताएं मुझे मिली हैं। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी वहां पर द्वार पर। मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो मैंने सब कर लिया था पुत्र। मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा कि कुशल सब हो गया था भरत, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। जल से निकालकर मछली को बाहर फेंक दीजिए। जैसे मछली जल के बिना तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां पकड़ के संभाल करती है। भरत जी बोले, मुझे कारण बताओ मां, कारण बताओ क्यों पिताजी की ये गति हुई। और आप दर्शन करिए, मां कैकेयी ने कुछ नहीं छिपाया। मां ने सब सुनाया। मां ने जो किया, भरत जी सुनते गए, स्तब्ध होते गए। और जैसे भरत भैया सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरना, कब सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जानिय थकीत रहे धरी मां। जैसे भरत भैया सुने कि राम भैया वन चले गए, ये सुनते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। क्यों भूल गए?